अस्सलामुअलैकुम। सो दिस इज़ द लेक्चर अबाउट द न्यूट्रिशन इन कॉकरोच। अब हम कॉकरोच के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट कॉकरोच, सो कॉकरोच इज़ अ इंसेक्ट, इट इंक्लूड इन द इंसेक्ट। सो कॉकरोच इज़ अ omnivore. Omnivore means feed upon any type of organic matter. कॉकरोच जो है वो एक omnivore है जो कि किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बना लेता है। सिंपल omnivore की अगर हम बात करें, सो omnivore मीन्स दे कैन फूड वेजिटेबल एज वेल एज दे कैन फूड मीट। वो मीट और वेजिटेबल्स को अपना फूड बना लेते हैं, उन्हें omnivore कहा जाता है। सो कॉकरोच हैज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर दोनों ओपनिंग मौजूद होती हैं। सो कॉकरोच हैज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ बोथ ओपनिंग, डेट इज़ माउथ एंड एनस। कॉकरोच के अंदर दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होती है, माउथ भी और एनस भी। माउथ और एनस प्रेजेंट होता है, इसीलिए कॉकरोच को कहा जाता है कि कॉकरोच के अंदर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। नंबर 1 इज़ फोरगट। फोरगट कहें या उसे हम कहें, इट इज़ द स्मोटोमेडियम। द सेकेंड वन इज़ मिडगट। मिडगट को मिडगट के अलावा मेसेंट्रॉन भी कहा जाता है। एंड नंबर 3 इज़ हाइंडगट, दैट इज़ नोन एज प्रोटोडेयम। So this is the 3 part. So one by one we will discuss these all parts in detail. So first of all we will discuss about the foregut. Foregut is the portion from perioral cavity to gizzard. पेरियोरल कैविटी से लेके गिज़र्ड तक जितना भी पोर्शन है वो फोरगट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, वो फोरगट होता है। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन जो हैं बॉडी के इंक्लूड होते हैं फोरगट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द to learn about the organ of foregut. Foregut starts from the portion of the perioral cavity to gizzard. Perioral cavity से लेकर gizzard तक जितना भी पोर्शन है वो foregut कहलाता है। सबसे पहले जो इसका पार्ट है डेट इज माउथ। माउथ इज अ इंटीरियर ओपनिंग, मतलब जहाँ से फूड को बॉडी के अंदर इन किया जाता है। माउथ के बाद लैब्रम आता है, लैब्रम इज द अपर लिप। उसके बाद लैम्बियम है, लैम्बियम इज द लोअर लिप ऑफ द कॉकरोच। देन आफ्टर डैट जो इसके अंदर गट के फोरगट के अंदर पोर्शन इंक्लूडेड डेट इज द मैक्सिला। मैक्सिला इज द अपर जाज। द अपर जाज ऑफ कॉकरोच इज नॉन एज मैक्सिला। उसके बाद जो लोअर जाज है कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं डेट इज द मैंडिबल। अब ये हमने जाना है द ऑर्गन ऑफ फोरगट। फोरगट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। याद रखिएगा कि फोरगट क्या है, इट इज़ द पोर्शन फ्रॉम पेरियोरल कैविटी टू गीजर। पेरियोरल कैविटी से लेकर गीजर तक जितना भी पोर्शन है वो फोरगट के अंदर इंक्लूड है। हमने यहाँ पे कुछ ऑर्गन के बारे में जान सके। माउथ इज द इंटीरियर ओपनिंग, लैब्रम इज द अपर लिप ऑफ द कॉकरोच, लैम्बियम इज द लोअर लिप, मैक्सिला इज द अपर जॉज एंड मैंडिबल इज द लोअर जॉज। यू शुड मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। ये नेम्स आपको ज़रूर याद रखने हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है। सो माउथ ओपन्स विद द ओरल कैविटी। जो माउथ है, माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी के अंदर। उसके बाद माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है स्लाइवा। स्लाइवा कंटेन एंजाइम अमाइलेज। स्लाइवा के अंदर जो है अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है डेट एक्ट अपॉन कार्बोहाइड्रेट, और वह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है। माउथ ओपन विथ ओरल कैविटी। माउथ जो है वो ओरल कैविटी के अंदर ओपन होता है। उसके बाद माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है स्लाइवा। स्लाइवा कंटेन एंजाइम अमाइलेज। स्लाइवा जो है अमाइलेज एंजाइम कंटेन करता है, और वो जो अमाइलेज एंजाइम है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। इसके बाद जो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट हो रहा है दैट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ नैरो ट्यूबुलर पार्ट विच ओपन्स इनटू एसोफेगस। फेरिंक्स जो है एक नैरो ट्यूबुलर पार्ट है जो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये नैरो ट्यूबुलर पार्ट जो फेरिंक्स है ये कहाँ पर ओपन होता है, इट विल ओपन इनटू एसोफेगस। फेरिंक्स जो है एसोफेगस के अंदर ओपन होता है। तो अब इसके बाद जानते हैं एसोफेगस के बारे में।
एसोफेगस क्या है? एसोफेगस इज द फूड पाइप दैट लीड फूड टू क्रॉप। एसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है और वो फूड को कहाँ पर लेके जाता है? फूड को मूव कर देगा क्रॉप की जानिब। नाउ व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप इज अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द कॉकरोच। पेयर शेप स्ट्रक्चर एक क्रॉप जो है वो प्रेजेंट होता है कॉकरोच के अंदर, उसे जो है क्रॉप कहा जाता है। एसोफेगस एक फूड पाइप है जो फूड को क्रॉप की तरफ ले जाता है, और क्रॉप एक पेयर शेप स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट इन कॉकरोच। अब इसके बाद जानते हैं गिजर्ड के बारे में। सो गिजर्ड इज अ स्मॉल राउंडेड थिक वॉल स्ट्रक्चर लाइंड बाय क्यूटिकल इन फॉर्म ऑफ टीथ। गिजर जो है एक स्मॉल राउंड थिक वॉल स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे होता है? लाइन बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल की जानिब होता है, लेकिन किसकी फॉर्म में होता है? फॉर्म ऑफ टीथ। टीथ की जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये स्मॉल होता है, राउंड होता है, एंड थिक वॉल स्ट्रक्चर है इसका, जो कि क्यूटिकल की जानिब होता है, लेकिन ये टीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये टीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये काम भी टीथ वाला ही करेंगे, जो फंक्शन होता है टीथ का वही ये करेंगे। सो हमने जाना अबाउट एसोफेगस। एसोफेगस इज द फूड पाइप जो कि फूड को क्रॉप की जानिब ले जाता है। क्रॉप क्या है? एक पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हम जाना अबाउट गीजर। गीजर इज अ स्मॉल राउंड थिक वॉल स्ट्रक्चर लाइन बाय द क्यूटिकल इन द फॉर्म ऑफ टीथ। हमने जाना था कि जो इसका फर्स्ट फोरगट है वो एंड हो जाता है गीजर के अंदर। तो यहाँ पर जो है इसका जो फोरगट का पार्ट है और फोरगट के पार्ट तक जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। अब फोरगट के बाद जो हमने आगे पढ़ना है, द सेकंड वन इज मिडगट। मिडगट के बारे में हम जानते हैं जिसे मेसेंट्रॉन भी कहा जाता है। सो नंबर 2 इज मिडगट। मिडगट इज अ नैरो ट्यूबुलर पोर्शन कंटेन 8 हेपाटिक कैकर। नैरो ट्यूबुलर पोर्शन है जिसके अंदर 8 हेपाटिक कैके प्रेजेंट होता है। अब जो केके है अलाइंड बाय ग्लैंड्स आर सीक्रेट एंजाइम्स, जो कि है ग्लैंड से करीब होता है और सीक्रेट करता है एंजाइम को। डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर एंड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन द मिडगट। यहाँ पर जो है फिर आके डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है मिडगट के अंदर। मिडगट क्या है? इट इज़ अ नैरो ट्यूबुलर पोर्शन इट कंटेन 8 हेपाटिक कैके। वो जो है ग्लैंड के करीब लाइन करते हैं और सीक्रेट करते हैं एंजाइम को। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है मिडगट के अंदर। अब हम जानते हैं नंबर 3 दैट इज हाइंडगट। हाइंडगट जो है कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स के अंदर, दैट इज इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। इलियम क्या है? इट इज अ शॉर्ट ट्यूबुलर पार्ट। ये एक छोटा ट्यूबुलर पार्ट है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हाइंडगट का पार्ट है। कोलोन एक लार्ज क्वाइल ट्यूब, एक बहुत ही बड़ी क्वाइल की ट्यूब जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है उसे कोलोन कहा जाता है। और जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज नॉन एज रेक्टम। बाकी का जो टर्मिनल पार्ट होगा वो रेक्टम कहलाएगा। सो हाइंडगट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इलियम शॉर्ट ट्यूबुलर पार्ट, कोलोन लार्ज क्वाइल पार्ट एंड रेक्टम इज द टर्मिनल पार्ट। अब इसके बाद हम जानते हैं अबाउट वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। वाटर एंड मिनरल जितना भी होगा जिसे कॉकरोच ने एब्जॉर्ब करना होगा वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड है अनडाइजेस्टेड वहाँ से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एंड एनस, उसके बाद पार्ट आता है एनस। एनस क्या है? इट इज अ टर्मिनल ओपनिंग थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट। ये एक ओपनिंग है जहाँ पर क्या होगा? वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा थ्रू द एनस। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूट्रिशन इन कॉकरोच। कॉकरोच की न्यूट्रिशन के बारे में जानना है। अब हम इसको जानते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले फेनिक्स प्रेजेंट है, और फेनिक्स की सराउंडिंग में देख सकते हैं स्लैवरी ग्लैंड, स्लैवरी रिजर्वर एंड प्रेजेंट है। अब फेनिक्स जो है हमने जाना था कि ओपन होता है एसोफेगस के अंदर, या एक नैरो ट्यूबुलर पार्ट है एसोफेगस का। तो फेनिक्स के बाद जो पार्ट आ रहा है वो है एसोफेगस। फिर हमने जाना था कि एसोफेगस जो है वो फूड को लीड करता है टू द क्रॉप। आप देख सकते हैं कि एसोफेगस के नीचे क्रॉप प्रेजेंट है जहाँ पर एसोफेगस फूड को आगे ले जाएगा। अब उसके बाद क्रॉप के बाद जो है गीजर प्रेजेंट है। हमने जाना था कि गीजर एक स्मॉल राउंडेड थिक वॉल स्ट्रक्चर है। तो देख सकते हैं कि एक छोटा सा राउंड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्रॉप के बिल्कुल नीचे, जो कि गीजर है, जो कि क्या एक टूथ के टीथ की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर हमने जाना था कि इसके अंदर हेपाटिक मिडगट उसके बाद स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर हेपाटिक के प्रेजेंट होते हैं। तो गीजर के बाद यहाँ पर जो है
यहाँ पर फोरगट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद स्टार्ट होती है मिडगट। मिडगट के अंदर हेपाटिक कैके प्रेजेंट है और उसके बाद हमने जाना था कि इसके अंदर प्रेजेंट है 8 हेपाटिक कैके, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 जो है इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसके बाद जाना था कि ये जो है कैके, ये जो है ग्लैंड सीक्रेट करता है, जिसे कि ग्लैंड है जो कि सीक्रेट करता है एक एंजाइम को, और यहाँ पर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है हाइंडगट। हाइंडगट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमने जाना था कि इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इलियम, कॉलन और रेक्टम, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर इलियम, कॉलन और रेक्टम प्रेजेंट होते हैं। वहाँ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब, अंडर जैसे जो फूड से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हो जाता है और बाय द हेल्प ऑफ एनस एक्स्ट्रा फूड बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो आई होप कि आपको इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ देन यू में आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।